नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद, लंबे समय बाद बिहार में अपने घर वापस हुए हैं। उनकी वापसी एक ऐसे वक्त पे हुई है जब विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव और इस उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार सामने तो आई है और दरार काफी बड़ी नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए हम सीट दे देते, क्या कांग्रेस को हारने के लिए हम सीट दे देते। उन्होंने कहा कि आरजेडी दोनों सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन इधर लालू प्रसाद यादव के बयान से कांग्रेस के नेता नाराज हैं। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि इतने बड़े नेता को इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए, नाप तौल कर बात करनी चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए। सर, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरजेडी और कांग्रेस के रिलेशन बहुत पुराने हैं, क्योंकि राजनीति में कहना मुश्किल है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इसलिए कोई भी बात करने से पहले उसको ज़रूर तौलना चाहिए। वो पहले भी अकेले लड़ चुके हैं आरजेडी, और उसका क्या परिणाम आया था वो लोगों ने देखा है। जिस गठबंधन ज़बरदस्ती नहीं होता है, उसमें दोनों की सहमति होती है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। डॉक्टर नवल किशोर, लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद एक तो आए हैं वापस पटना में अपने घर, और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता है। और लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं पहले तो कि वो कैंपेन भी करने के लिए निकलेंगे इस उपचुनाव के लिए। तो इसके बारे में कुछ जानकारी, लालू जी की सेहत कैसी है और क्या वो कैंपेन भी कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो जानकारी है कि डॉक्टर ने अनुमति दिया है 1 महीना के लिए, और वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर और उनके स्वास्थ्य के आधार पर ही फाइनल पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन फिलहाल तो पटना पहुंच गए हैं, और पटना में एक खास तरह का उत्साह देखने को मिला है समर्थकों में, और पूरे बिहार की राजनीति में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ेगा वहाँ के अभी उपचुनाव में, जहाँ पर 2 सीट पे यहाँ पे लड़ रहे हैं, वहाँ पे इसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो फिलहाल तो यही सूचना है कि अगर स्वस्थ रहे तो से किस तरह का उत्साह आरजेडी में है, आरजेडी की क्योंकि तेजस्वी यादव के रहने से क्या काफी नहीं पड़ रहा था? ये लालू जी का करिश्मा जो है वो मिसिंग था, और वो वापस आए हैं, और आते ही उन्होंने एक बयान भी दिया है जिसे लेकर काफी हलचल है और कांग्रेस जो है वो नाराज भी है। तो साफ तौर पर महागठबंधन में टकराव दिख रहा है। लालू जी का ये कहना कि क्या कांग्रेस को हारने के लिए सीट दे देते, तारिक अनवर ने इसका जवाब दिया है कि इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सोच समझकर नाप तोल कर बात करनी चाहिए, ये सही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में जो 2 सीटें हैं उसको लड़ने के लिए महागठबंधन का जो वह निर्णय होना चाहिए कि हम किस तरह से जीत सकते हैं। यहाँ सीट बंटवारे पे डिस्कशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जमीनी हकीकत क्या है, सीट जीतने की स्थिति में कौन है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी वहां से बहुत अच्छी फाइट देगी और जीतेगी वहां से। पहले भी जो सूचना था उसके अनुसार इसीलिए निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के कुछ नेताओं का जो बयान उसके बाद आया, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था, और उन्होंने ऐसी बातें कही कि उसके ऊपर लालू जी का जो बयान आया वो एकदम तार्किक था, वो एकदम सही बात था कि जिनको सही जानकारी बिहार के विषय में नहीं है, चुनाव जीत हार की गणित के विषय में उनको नहीं मालूम है, तो वही वो इस तरह की बात कर सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बात कही थी, और जो बात कही थी जो बात कही थी वो 100% सही है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप खुद फॉलो कर रहे होंगे कि जो उपचुनाव में प्रचार चल रहे हैं, जो लोगों का बहुत बड़ा समूह हमारे साथ है, तेजस्वी जी के जो चुनाव प्रचार में दिख रहा है, उससे तो है कि ये निर्णय जो हम लोगों ने लिया वो बहुत ही सही निर्णय है। अगर एक जिम्मेदार जो गठबंधन के पात्र है तो यही था कि इसमें सहयोग करके जिताना चाहिए था। अगर आपकी लड़ाई
आपके सामने में लड़ाई आपके यही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के बयान आए थे, पर लालू जी का जो बयान है उससे तो ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है ना। ये दरार, मतलब महागठबंधन का क्या मतलब है जब आपस में लोग इस तरह के बयान दें और लड़े, और इस महागठबंधन में जब ऐसा टकराव रहेगा तो फिर इसका फायदा तो फिर एनडीए को ही होगा। नहीं नगमा जी, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो जमीनी जानकारी है, जो जमीनी हकीकत है, वो आरजेडी के पक्ष में है। और यही कारण है कि हम लोग पहले भी बोलते रहे कि जो रीजनल पार्टी है, खासकर आरजेडी है, पिछले 25-30 साल का आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, और अगर उसके आधार पे हम बात करें तो सबसे ज्यादा जन समर्थन हमारे पास है, नंबर 1। नंबर 2, उपचुनाव में तो सबसे प्राथमिक विषय या मुद्दा ये होना चाहिए कि कौन उनको हरा सकता है। कांग्रेस हरा सकती है, इसमें कांग्रेस को विश्वास है, इसका कोई आधार नहीं है। हम हरा सकते हैं, इसके विश्वास का आधार भी है। और जिस आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखे होंगे कि वहां पे चुनाव में जीत लगभग तय है। केवल वह एक 30 तारीख को वोटिंग डलेगी, उसके बाद उसका निर्णय आएगा। जिस तरह से वहां पर प्रचार चल रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह है, उससे एकदम तय है कि एनडीए की हार होनी है। और उसके हार का कारण है 2020 के पहले जिस तरह का बात, उसके समय में जो चुनाव के समय में जो बातें कही गई थी, आज भी यथावत है। बेरोजगारी वहीं पे है, वह किसानी वहीं पे है, आप कमाई की बात करें वहीं पे है, शिक्षा की बात करें वहीं पे है, नौकरी की बात करें वहीं पे है। तो जो झूठ उन लोगों ने 1 साल पहले बोला था, वो झूठ अभी भी बरकरार है। कहाँ है 19 लाख रोजगार और नौकरी की बात? उसमें क्या कदम उठाए हैं 1 साल में? और कोरोना 2 में जो फेलियर सरकार की रही है, वो कौन नहीं जानता है। तो ये तमाम पृष्ठभूमि में अगर हम उनको हारने के लिए केवल गठबंधन का धर्म निभाते रहते तो ये बिहार की जनता के साथ अन्याय होता है। और यही कारण है कि लालू जी, तेजस्वी जी और पूरा राजद का कार्यकर्ता जो है वो इस चीज पे तुला हुआ है कि किसी भी तरह से जो एनडीए का उम्मीदवार है उसको हराना है। और यह जीत बिहार के जनता की जीत होगी। जी, आप कह रहे हैं कि हारने के लिए आप नहीं दे सकते थे टिकट कांग्रेस को, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि आरजेडी मजबूत है। तो एक ये टिप्पणी कांग्रेस की स्थिति के ऊपर भी है, पर महागठबंधन में जो महाभारत रहेगा तो उससे महागठबंधन कमजोर भी हो रहा है, उसकी दरार भी सामने आ रही है। धन्यवाद आपका डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता है आरजेडी के, जो अपनी बात कह रहे थे कि किस तरह से यहां पर यह तय है कि आरजेडी जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं इसमें आरजेडी ही जीतेगी। अब आगे देखना होगा कि इस गठबंधन का भविष्य क्या है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और आगे देखेंगे श्रीनगर में मंच से बुलेट प्रूफ हटवा दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। तीन दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह आज रात पुलवामा सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ रहेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने आज श्रीनगर में एक सभा को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह जब मंच पर बोलने के लिए आए तो वहां पर पहले लगी हुई बुलेट प्रूफ कांच को हटा दिया। बुलेट प्रूफ कांच हटाए जाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वो जम्मू के लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अब आप लोग अपने दिल से डर को बाहर निकाल दें। पाकिस्तान से बातचीत करने की फारूक अब्दुल्ला की सलाह पर गृहमंत्री ने कहा कि बात करना होगा तो कश्मीर के युवाओं से करूंगा। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। और इस वक्त एक ब्रेक, उसके बाद वेब सीरीज आश्रम के विरोध में भोपाल में शूटिंग के दौरान की गई तोड़फोड़। भोपाल में आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने शूटिंग स्थल पर लगे सामान और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है।
खबर है कि इस दौरान प्रकाश झा पर भी स्याही फेंकी गई। प्रकाश झा इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं और बॉबी देओल इसके मुख्य अभिनेता हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता इस सीरीज के नाम को लेकर आपत्ति जता रहे थे। पुलिस ने हंगामा और तोड़फोड़ के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बजरंग दल की मांग का समर्थन किया है, यानी कि इसका नाम वेब सीरीज का जो आश्रम रखा गया है उसे बदला जाए। बहुत गंभीर विषय मैं मानता हूं, इसलिए भी मानता हूं मैं कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग, विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं। आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। और यही भोपाल के बारे में भी मेरी आपत्ति है। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो।